जब भी हम गणेश जी का नाम सुनते हैं तो हमारी आंखों के सामने माता पार्वती के पुत्र गजमुख देव का रूप उभर आता है। परंतु शास्त्रों और पुराणों में गणपति का स्वरूप इससे कहीं गहरा और व्यापक है। वे केवल एक देवता या शक्ति के पुत्र ही नहीं, बल्कि ज्ञान, बुद्धि और विघ्ननाश का मूल सिद्धांत हैं। गणेश जी उस तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सृष्टि के आरंभ से ही विद्यमान है। नमस्कार दोस्तों, माँ भगवती की कृपा हम सब पर बनी रहे। आज हम जानेंगे गणेश जी का रहस्य, वेदों के प्रमाण, पुराणों के उल्लेख और तत्व रूप से लेकर पार्वती पुत्र अवतार तक की कथा। ऋग्वेद मंडल 2 सूक्त 23 मंत्र 1 में गणपति का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। गणानाम त्वम गणपति हवामहे। यहाँ गणपति शब्द का प्रयोग हुआ है और वे विद्या, बुद्धि, मंत्र और वाणी के अधिपति बताए गए हैं। उन्हें विद्या, बुद्धि, वाणी और मंत्र के अधिपति कहा गया है। यह दर्शाता है कि गणेश जी का स्वरूप अनादि, वैदिक और सार्वभौमिक है। बाद की परंपरा में जब गणेश जी को माता पार्वती के रूप में पहचाना गया तो यह वैदिक गणपति स्वरूप उनसे पूरी तरह मेल खाता है। अथर्ववेद संस्करण 19:6-1 में गणपति अथर्वशीष के रूप में गणेश जी की स्तुति है। इसमें गणपति को ब्रह्मांड स्वरूप कहा गया है। त्वम ब्रह्मा, त्वम विष्णु, त्वम रुद्र। यहाँ गणपति को केवल एक देवता नहीं बल्कि अनंत ब्रह्मांडीय तत्व कहा गया है। अथर्ववेद कहता है कि गणपति सिर्फ विघ्नहर्ता या बुद्धिदाता नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की आत्मा और शक्ति है, जो सूर्य की तरह प्रकाश देते हैं, चंद्र की तरह शीतलता देते हैं, अग्नि की तरह ऊर्जा है और ब्रह्मा, विष्णु, शिव तीनों में व्याप्त एकमात्र परातत्व है। यजुर्वेद और सामवेद में भी विघ्नहर्ता, बुद्धि प्रदाता और गणाधिपति के रूप में गणपति के स्वरूप का उल्लेख संकेत के रूप में मिलता है। उन्हें देवताओं के समूह का नेतृत्व करने वाला बताया गया है। यजुर्वेद में देवताओं के आवाहन, यज्ञ और कर्मकांड में विघ्नों को दूर करने वाले देवता का उल्लेख है। इसी आधार पर बाद की परंपरा ने गणेश जी को विघ्नहर्ता और सर्वप्रथम पूज्य माना। सामवेद का मुख्य स्वरूप सामगान गीतमय वेद है। इसमें ज्यादातर ऋग्वेद मंत्रों का संगीतात्मक पुनः पाठ है। यहाँ भी गणपति शब्द सीधे नहीं आता, लेकिन विद्या, वाणी, मेधा और बुद्धि प्रदाता देवता के रूप में एक शक्ति का वर्णन है। देवताओं के गणाध्यक्ष और ऋषियों के अग्रणी कवि का संदर्भ मिलता है। सामवेद की व्याख्या पर बाद के आचार्यों ने माना कि यह बुद्धि और वाणी के अधिपति गणपति का ही लक्षण है। गणेश पुराण कहता है कि गणेश जी के 4 अवतार हैं और देवगण भी यज्ञ आदि से पहले उनकी आराधना करते थे। यहाँ स्पष्ट है कि केवल शिव पुत्र नहीं बल्कि देवताओं के लिए भी मूलाधार शक्ति थे। गणेश पुराण में उन्हें प्रथम पूज्य कहा गया है, जिसका अर्थ है कि किसी भी क्रिया के आरंभ में उनका तत्व जागृत होना आवश्यक है। शिव पुराण गणेश खंड। देवी पार्वती ने जब स्नान करना चाहा तो अपनी देह की उट्टन से एक बालक का निर्माण किया। उन्होंने उस बालक को द्वारपाल बनाकर कहा, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ कोई भीतर न आए। उसी समय भगवान शिव वहां आए और भीतर प्रवेश करना चाहा। गणेश जी ने माता के आदेश का पालन करते हुए शिव जी को रोक दिया। दोनों में संघर्ष हुआ और अंततः शिव जी ने अपने त्रिशूल से बालक का मस्तक अलग कर दिया। माता पार्वती शोकाकुल हुई और उन्होंने क्रोधित होकर प्रलय की चेतावनी दी। तब शिव, विष्णु और ब्रह्मा ने मिलकर गणेश के लिए गजमुख हाथी का मस्तक लाकर लगाया। इस प्रकार गजमुख गणपति का प्राकट्य हुआ। यह कथा केवल एक पारिवारिक प्रसंग नहीं है, बल्कि गहन आध्यात्मिक संकेत समेटे हुए है। उपटन से उत्पत्ति, इसका अर्थ है कि गणेश जी मानव की स्थूल प्रकृति से भी परे आत्मिक शक्ति का प्रतीक है। द्वारपाल, वे बुद्धि और विवेक के रक्षक हैं। बिना उनकी अनुमति साधक आगे नहीं बढ़ सकता। शिव द्वारा शिरच्छेद, इसका अर्थ है अहंकार का नाश। हाथी का मस्तक, हाथी ज्ञान, स्मरण शक्ति और बल का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि गणेश जी केवल पार्वती पुत्र नहीं बल्कि अनादि तत्व स्वरूप बुद्धि व ज्ञान के प्रतीक हैं। सर्वप्रथम पूज्य। इस घटना के बाद देवताओं और स्वयं शिव जी ने भी एक घोषणा की कि गणेश की पूजा के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। तो मित्रों, आज हमने जाना कि गणेश जी केवल पार्वती पुत्र रूप में अवतरित देवता ही नहीं बल्कि एक अनादि तत्व है, वेदों से लेकर पुराणों तक जिनका उल्लेख मिलता है। यही कारण है कि उन्हें प्रथम पूज्य और विघ्नहर्ता कहा गया है। अगर आपको यह दिव्य ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। हरिओम तत्सत।